अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जिस तरह स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, तो आज उसी सिलसिले से दूसरी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। और ये फर्स्ट एमसीक्यू जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एम्पेयर आवर इज़ द यूनिट ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ, इस तरह एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले आप कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ को स्टेटमेंट ही में से सॉल्व कर लें। अगर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम्पेयर आवर इज़ द यूनिट ऑफ, यानी एम्पेयर किस चीज़ की यूनिट है? एम्पेयर हमारे पास करंट की यूनिट है। और आवर किस चीज़ की यूनिट है? ये टाइम की यूनिट है। मतलब करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम ये किस चीज़ की इक्वल है? ये आप सबको पता होगा डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है चार्ज के। तो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जो है ना हमें गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज इज़ अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट वन ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। लेकिन मज़ीद ऑप्शन भी रीड करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इसको करंट कहते हैं। पावर जो है हमारे पास वर्क पर यूनिट चार्ज है। डेंसिटी जो है हमारे पास वर्क पर यूनिट, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल है हमारे पास। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसी में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज अ चार्ज। ये हमारे पास जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। ये एमसीक्यूज़, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो है हमारे पास है कि यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल है सेम यूनिट एस। यंग मॉडुलस की जो है ना वो यूनिट है किस चीज़ की? सेम है। इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट आपने 3 तरह के जो है ना वो मॉडुलस पढ़े होंगे, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। तो मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे पास जो यंग मॉडुलस है ये किस चीज़ की इक्वल है? यंग मॉडुलस स्टूडेंट्स इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। और हमारे पास हमको पता है स्ट्रेस जो है ये इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। और स्ट्रेन जो है ये हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ इसकी इक्वल होता है। और ये डायमेंशनल लेस होता है क्योंकि सेम क्वांटिटी में चेंज होता है, तो आपस में कैंसिल आउट कर लेते हैं और 1 की इक्वल आता है। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है हमको, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है प्रेशर। प्रेशर भी इक्वल होता है किस चीज़ की? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्टेटमेंट अगर आप देखें, स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल है सेम यूनिट। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। और हमारे पास इसकी जो है ना इसके डायमेंशन अगर आप देखें फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। और भी ऑप्शन साथ साथ अगर हम देखें, अब और ऑप्शन आप देखें, स्ट्रेन है। स्ट्रेन की हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ इसकी इक्वल होता है डायमेंशनल लेस है। कंप्रेसिबिलिटी है। और थर्ड ऑप्शन जो है ना हमारे पास क्या है? फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ये वाला जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो है हमारे पास है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power 8 meter per second. How many nanosecond does it take to travel 1 meter in a vacuum? तो इंतहाई ही सिंपल सवाल है स्टूडेंट्स। आपने सिंपल जो है ना फार्मूला यूज़ करने हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है, और हाउ मेनी नैनो सेकेंड टाइम आपसे रिक्वायर्ड है इसमें। तो सिंपल फार्मूला यूज़ कर ले आप।
फार्मूला S इज इक्वल टू हमको पता है इक्वल है किस चीज़ के, S इज इक्वल टू VT। अब S इज इक्वल टू VT हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है स्टूडेंट्स? हमें गिवन है इसमें डिस्टेंस गिवन है हमको, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 1 मीटर डिस्टेंस कितना गिवन है? 1 मीटर इन वी क्यू। और टाइम जो है नैनो सेकेंड में हमने इनको बताना है टाइम, और इसके साथ साथ हमको स्पीड ऑफ लाइट भी जो है ना गिवन है, यानी हमको जो है डिस्टेंस ये क्वांटिटी गिवन है, और हमको जो है ना स्पीड ऑफ लाइट c v इज इक्वल टू c ये भी गिवन है, टाइम हमसे रिक्वायर्ड है। तो इसको हम यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे t इज इक्वल टू s डिवाइड बाई v। ये फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, उसकी जगह हम पुट करेंगे 1, और उसके साथ साथ हमको स्पीड ऑफ लाइट जो है वो गिवन है कितना? c की जगह या v की जगह स्पीड ऑफ लाइट हम क्या पुट करेंगे? हम ये पुट करेंगे। अब ये पुट करने के बाद जो है ना आप इसको जो है ना कैलकुलेट कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 8। क्योंकि ये सेकेंड है, हम क्या करेंगे? नैनो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और नैनो से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमसे मांगा है कि आंसर बताएं नैनो सेकेंड में। तो ऊपर जो नैनो है अपनी जगह पर रह जाएगा, नीचे जो नैनो है नैनो इक्वल है 10 रेज़ टू द पावर -9। इसको जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10, तो 10 रेज़ टू द पावर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है 10 डिवाइड बाई 3 नैनो सेकेंड। ये आंसर जो है ना आपके पास आ जाएगा। वंस अगेन इसको मैं रिपीट करूँ, टाइम हमने बताना है नैनो सेकेंड में, इस चीज़ में नैनो सेकेंड में। सिंपल फार्मूला यूज़ कर लें ये वाला, और इससे जो है ना टाइम निकाल लें, आपके पास ये वाला ऑप्शन जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs जो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास है कि 2 क्वांटिटी A एंड B हैव डिफरेंट डायमेंशन। 2 क्वांटिटी है हमारे पास A और B, और उन दोनों के डायमेंशन जो है वो क्या है? हमारे पास डिफरेंट है, हैव डिफरेंट डायमेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिवन बिलो इज फिज़िकल मीनिंगफुल। इनमें से आपने वो रिलेशन बताना है जो कि फ़िज़िकल क्या हो? मीनिंगफुल हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, डायमेंशनल के हवाले से आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, और उन रूल्स में से 2 रूल्स जो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर। एक रूल जो है आपने कुछ इस तरह पढ़ा होगा कि वो क्वांटिटी, ओनली क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन, जिनके डायमेंशन क्या हो? सेम हो, कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट। उनको हम क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हैं, मीन्स जमा भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उसको हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी है A एंड B हैव डिफरेंट डायमेंशन, जिनके डायमेंशन क्या है? डिफरेंट है। मीन्स अगर डिफरेंट डायमेंशन है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम डायमेंशन हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डायमेंशन के साथ हम क्या करते हैं? ये रूल्स आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट डायमेंशन कैन बी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। वो क्वांटिटी जिनकी डिफरेंट डायमेंशन हो उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वन ऑप्शन अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला ऑप्शन ये क्या आता है? डिवीजन में आता है। तो ये हमारे पास क्या है? फिज़िकल मीनिंगफुल है। फर्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन ये A डिवाइड बाई B, ये हमारे पास क्या है? मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ डायमेंशन क्या गिवन है? डिफरेंट डायमेंशन। अगर सेम डायमेंशन गिवन होते तो फिर ये 2 ऑप्शन करेक्ट होते, नन एंड ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है ना वो मौजूद है। नेक्स्ट MCQs की तरफ जो है ना मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन।
इनमें से आपने ये बताना है कि कौन कौन से पेयर हैं जिनके डायमेंशन क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि सेम डायमेंशन वाले पेयर हमने बताने हैं। तो सेम डायमेंशन पेयर बताने के लिए जो है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम के डायमेंशन क्या है यहाँ पर, क्योंकि हम चेक करते हैं फर्स्ट वन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम आए, फर्स्ट ऑप्शन में जो है ना हमको गिवन है क्या, वर्क एंड पावर। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वर्क की डायमेंशन अलग है, वर्क का फार्मूला अलग है, और पावर का फार्मूला जो है ना वो अलग है। इसी तरह डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, ये वाला भी नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि रेशो है और ये रिलेटिव डेंसिटी है। यहाँ पर ये मोमेंटम एंड ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। कैसे करेक्ट ऑप्शन है? तो इसके लिए आपके डायमेंशन सबसे पहले ये बात है कि स्ट्रांग होनी चाहिए। ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट है स्टूडेंट्स कि देखें, हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल होता है किस चीज़ की, एम वी, मास एंड वेलासिटी। मास की डायमेंशन हमारे पास क्या है, एम, और वेलासिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या है, एल टी माइनस वन। तो इसके डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगे एम एल टी माइनस वन। इम्पल्स हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल होता है किस चीज़ की, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की जो डायमेंशन है वो हमारे पास इक्वल है किस चीज़ की, हमारे पास एम एल टी माइनस टू इसकी इक्वल है, और जो टाइम है इसके डायमेंशन हमारे पास इक्वल होते हैं टाइम। अब इम्पल्स टी और टी एक आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इम्पल्स जो है इसके डायमेंशन हमारे पास इक्वल आ जाएंगे किस चीज़ की, एम एल टी माइनस टू। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर सेम डायमेंशन आ गए। कौन कौन से क्वांटिटी के, हमारे पास मोमेंटम ये आपके पास आ गया, और सेकंड अगर आप देखें ये है आपके पास इम्पल्स। इन दोनों के डायमेंशन अगर आप देखें, इसमें है एम एल टी माइनस वन और इसमें भी है एम एल टी माइनस वन, दोनों के सेम डायमेंशन है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन। और स्ट्रेस और स्ट्रेन ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता कि स्ट्रेन जो है हमारे पास डायमेंशनल लेस है, और स्ट्रेस जो है हमारे पास इसके डायमेंशन है फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये जो है हमारे पास डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ये हमारे पास मोमेंटम एंड इम्पल्स इसके सेम डायमेंशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।